वेलकम जी टू माय चैनल लाइवलीहुड। तो एक तो मैंने आपको पहले बता दी कि कनाडा का क्या सिस्टम चल रहा है इस टाइम पे आने के लिए। अगर आपको आना तो किस तरह से आप बड़ी इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। आज का जो वीडियो है, दूसरा वीडियो है, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ यूके के लिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको यूके जाना है, जो यूके भी जाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए यूके इटसेल्फ इज अ वेरी बिग कंट्री और उस टाइम वहाँ पे भी काफ़ी डिमांड है। और अभी कुछ चीज़ों में यूके ने काफ़ी स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी है, क्योंकि स्टडी वीज़ा जो आप थोड़ा सा उन्होंने टाइट कर दिया है, कि उन स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने टाइट कर दिया है जो अपना टीयर वहाँ पे जाके चेंज करा लेते थे। कि मान लीजिए अगर वो स्टूडेंट वीज़ा पे गए थे तो वहाँ जाके अपनी फीस को रिफंड करवा लेते थे और उसके बाद वो उस फीस के एवज में वहाँ पे अपना वर्क परमिट को कन्वर्ट करा लेते थे, जो 5 साल तक के लिए एलिजिबल हो जाता था। लेकिन अभी क्या किया यूके ने, अभी लास्ट पॉलिसी जो अपनी उसने चेंज कर दी है। अब इस पॉलिसी में जो उसने यूके ने चेंज करी है, उसने ये सिस्टम कर दिया कि अगर आप जाके इस तरह से अपना कोई भी टीयर चेंज कराएगा कोई भी स्टूडेंट, तो वो उसको बैन कर देगी, यहाँ तक कि वो उसको डिपोर्ट भी कर देगी। तो ये जो है बड़ा मेजर लॉस हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स ये सोचते थे, या जो बेसिकली जो लोग ये सोचते थे कि हम स्टडी वीज़ा पे चले जाएंगे, कि इजी पाथ है वहाँ पे जाके और उसके बाद हम उसको जाके कन्वर्ट करा लेंगे। तो इसका रास्ता मैं अब आपको बता देता हूँ। अगर आपको स्टडी वीज़ा पे ही जाना है, स्टडी वीज़ा पे देखिए आप अपनी पैसे आप फीस जमा करेंगे, साथ के लिए आप बाकी डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप फंड तो शो कर ही रहे हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ, अगर आप फंडिंग शो कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छा प्रिपेयर करिए। अपने फंडिंग्स को, जितनी भी फंडिंग्स आप सोच रहे थे कि आपको जो भी कॉलेज यूके का सिलेक्ट करना था, या जिन भी चीज़ों में आप काम सोच रहे थे कि फाइनेंस की आपको ज़रूरत है, आप उसको अपने बैंक में रखिए। थोड़ा सा बैंक में उसको मेंटेन करिए। अपने फॉर्म्स, अगर आप कोई खेती बाड़ी से रिलेटेड है तो अपने जे फॉर्म्स को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। और अगर आप मान लीजिए जॉब में हैं या किसी और बिजनेस में है, तो अपने उन डॉक्यूमेंट्स को आप स्ट्रॉन्ग करिए। जीएसटी फाइल करिए, अगर जीएसटी आपने लिया हुआ है। अगर जीएसटी नहीं लिया तो एक उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन होती है, आप वो रजिस्ट्रेशन कराइए अपने बिजनेस की। और अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो मैं प्रेफर करूँगा आप दोनों हस्बैंड और वाइफ अपना कोई ना कोई बिजनेस शो करिए और अपना एक सोर्स ऑफ इनकम दिखाइए। सेम टाइम पे आप अपने बैंक बैलेंस को मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। देखिए, जिस तरह से आप स्टडी वीज़ा के लिए अगर आप प्लान करना शुरू करते हैं तो उसमें भी उतना ही टाइम लगता है, क्योंकि आपको कैश चाहिए होता है। कॉलेज से आप अप्लाई करते हैं, फिर आपको आइल्स कोई कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ कॉलेज के नहीं है, आप उसमें भी अपना पैसा और टाइम स्पेंड करते हैं। तो उससे बेटर ऑप्शन में आप आज आपको देने जा रहा हूँ कि उससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप अपने बैंक बैलेंस को प्रिपेयर करना शुरू करिए। अपने डॉक्यूमेंटेशंस को आप मजबूत करिए और जहाँ पे आपको फाइलिंग में कुछ कमी पेशी आती है वो हमें बताइए। और उसके बाद अगर आपने फाइल पूरी रेडी करी हमारे हिसाब से, अपने डॉक्यूमेंटेशंस को स्ट्रॉन्ग कर लिया, अपनी आईटीआर्स को आपने फाइल करी, और खासतौर पे मैं इसलिए अभी बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो मई चल रहा है, तो अभी जो प्रीवियस इंडिया में आईटीआर्स जो है वो अभी भरी जा रही हैं पेनल्टी के साथ। बहुत सारे लोगों को शायद ये पता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए आपको ये ब्रीफ करना चाहता हूँ कि अभी आप चाहें तो अपने आप आईटीआर को आप अभी भर सकते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर्स की अगर आपने नहीं भी भरी है तो ये आपके लिए बिल्कुल आप समझ लीजिए गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी आईटीआर्स को फाइल करिए, प्रीवियस ईयर्स की कुछ पेनल्टी देके फिलअप करवाइए और आईटीआर्स एटलीस्ट आप टैक्सेबल रेंज तक लेके जाइए। ये नहीं कि आप 2-2.5 लाख 3 लाख की कर दें, उसका कोई यूज नहीं है। देखिए, आने जाने की एक साइड की टिकट या आपकी एक बंदे की टिकट अगर आप लेंगे तो कम से कम 1.5 से 2 लाख के आएंगे। अगर 3 लाख की आप आईटीआर साल की भर देंगे तो उसका कोई यूज नहीं है। तो एटलीस्ट आप अपनी जो आईटीआर की रेंज है उसको आप अपर हैंड पे रखिए। हो सकता है तो टैक्सेबल स्लैब तक लेके जाइए उसको, तब जाके आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा। आप उसको पेनल्टी के साथ अपनी आईटीआर को फाइल करिए, उनको फिलअप करिए। और डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए। अगर आप खेतीबाड़ी के लिए हैं, आप एग्रीकल्चर में, तो आप अपने जे फॉर्म करिए, अपने लैंड्स के पेपर्स को आप रेडी करिए। सारा आपकी मूवेबल और इमूवेबल जो भी एसेट्स हैं आप उसकी एक लिस्ट बनाइए अपने पास सारी। गोल्ड हो गया आपके पास, या आपकी कोई व्हीकल्स हो गए, या आपकी कोई प्रॉपर्टी हो गई, तो जिस भी तरह की कोई भी आपकी चीज है आप उसके एक प्रॉपर एक लिस्टिंग बना के रखिए और उसकी एक वैल्यूएशन हम लोग करवाएंगे। उसकी वैल्यूएशन के बाद देखिए, वो वैल्यूएशन इसलिए जरूरी है कि हमें वीजा ऑफिसर को ये दिखाना बड़ा जरूरी है कि हम इंडिया में वापस क्यों आएंगे। तो इंडिया वापस देखिए, कोई भी कहीं अपने घर वापस इसीलिए जाता है जब उसके पास एक्चुअली अपना घर होगा, या अपनी वहाँ पे प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग होगी, या अपनी वैल्यूएशन उसके पास काफी स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसलिए हम ये सारी चीजें आपको बोलते हैं कि आप ये सब चीजें अपनी प्रिपेयर कराइए। तो धीरे धीरे करके जब आप अपनी फाइल बनाएंगे, हार्डली आप मान लीजिए इसमें 3 से 4 महीने भी नहीं लगेंगे आपको। तो नॉर्मली अगर आप कोई स्टडी वीजा का अगर आप प्लान कर रहे थे यूके के लिए, तो जितना टाइम आपको स्टडी वीजा के लिए लगना था, लेस देन उससे कम टाइम में हम आपकी जो है विजिट वीजा की फाइल को हम रेडी कर देंगे। और विजिट वीजा में आपके जाने के चांसेस जो है आप ये मान के चलिए 99.9% है कि हम आपको वीजा लेके देंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे जी 100% की गारंटी नहीं होती। देखिए, गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं होती। वीजा ऑफिसर कभी आपसे कोई इंटरव्यू नहीं लेता है। वीजा ऑफिसर सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंटेशन को देखता है। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन वेल प्रिपेयर्ड है, तरीके से प्रिपेयर्ड है,
तो बहुत आराम से आपको वीजा मिलेगा ही मिलेगा, उसको वीजा देना ही पड़ेगा। वो नहीं भी देगा तो हम उससे फाइट करके वीजा आपका लेंगे, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंटेशन एज पर उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होंगे। तो उनका भी एक लॉ है और वो अपने लॉ के हिसाब से चलते हैं, सिस्टम के हिसाब से चलते हैं कि कोई भी वीजा ऑफिसर अगर उसके आपको वीजा रिजेक्ट कर देता है, जबकि हमारी फाइल उनके लॉ के अकॉर्डिंगली हमने प्रिपेयर करी हुई है कि जितने उनकी रिक्वायरमेंट थी हमने वो सब कुछ शो करा हुआ है। तो गाइस हम लोग उनसे फाइट करके आपका वीजा हम ले सकते हैं। तो ये अथॉरिटीज हमारे पास होती हैं और ये सब कुछ हम अपना प्लान कर सकते हैं। तो गाइस इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप स्टडी वीजा का प्लान कर रहे थे और आपका प्लान यही था कि वहां जाके हम अपनी फीस को विड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम वर्क परमिट लगा लेंगे, तो ये मैं आपको सेकंड बेस्ट ऑप्शन आज दे रहा हूँ। आप इस ऑप्शन पे आप काम करना शुरू करिए, क्योंकि आप आज से भी इस ऑप्शन में काम करना शुरू करेंगे तो ना करते आपको 2-3 महीने लग जाएंगे और 3 महीने के अंदर आपकी फाइल इतनी स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर हो जाएगी कि गाइस फिर हम आपको यूके का वीजा 100% लेके देंगे। फिर वो आपकी चॉइस है कि आप वहां जाके सिर्फ यूके में अगर आपको वर्क परमिट लेना ले लीजिए। एक बार यूके आपके पास आ जाता है वीजा तो ये समझिए कि और बड़ी कंट्रीज के वीजा के जो डोर्स हैं वो आपके लिए ऑलरेडी ओपन हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को रेडी करिएगा। कोई दिक्कत आए कुछ आए आप हमें कॉन्टेक्ट करिए। ऑलरेडी हमने कई सारे रिफ्यूजल्स को ओवरटर्न करा दिया है यूके के लिए, ओवरटर्न करा के हमने उनको वीजा भी दे दिया और ऑलरेडी वो पर्सन्स ऑलरेडी और इस टाइम लंदन में है, यूके में है, तो उन्होंने अपने वीजास को कन्वर्ट कराया नहीं कराया देखिए उस बारे में तो मेरे को अभी नहीं पता, बट ऑलरेडी वो लोग लैंड हो चुके हैं यूके में। तो ये जो सिस्टम है गाइस अभी ये बहुत ईजी है और अभी जो है यूके का रेट भी बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि प्रेजेंटली जो है ये टूरिज्म टाइम है और टूरिज्म इज अ बैकबोन ऑफ ऑल द कंट्रीज। आप ये मान लीजिए चाहे कोई भी वर्ल्ड की कंट्रीज है गाइस, जो टूरिज्म है वो हर कंट्री का एक बैकबोन है। और ये सीजन होता है इस टाइम पे क्योंकि इस टाइम पे वेकेशंस पड़ चुकी हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं, तो दे ऑल्सो नो यही उनका सीजन का टाइम है। तो उनका जो रेशो होता है इस टाइम पे वो भी थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं वीजा को देने के लिए। अगर कुछ थोड़ी बहुत फाइल में कुछ कमी भी होती है तब भी वो उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको भी अपने टूरिज्म को बढ़ावा देना है। रीजन यही है कि हम यहाँ से पैसा लेके जाते हैं, टूरिस्ट यहाँ से पैसा लेके जाएगा और उनके वहाँ पे स्पेंड करेगा, जिससे उनकी इकोनॉमी को एक स्ट्रेंथ मिलेगी गाइस। तो ये प्रेजेंट जो टाइम है ये एग्जैक्टली बिल्कुल अच्छा टाइम है। नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम है। अगर आपको टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है गाइस यूके का, शेनेगन का, आप अप्लाई करिए और वहां जाके आप उसको इजीली कन्वर्ट कराइए। बनिस्बत इसके कि आप स्टडी के लिए वेट करें, पहले आप आइल्स के लिए वेट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे भाई या मेरी बहनें ऐसी हैं जो आइल्स को क्लियर ही नहीं कर पाते। सपना तो उनका है जाने का, लेकिन वो अगर आइल्स को क्लियर ही नहीं कर पा रहे गाइस तो देयर इज नो अदर ऑप्शन। साथ में अभी आपने लेटेस्ट न्यूज सुनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी बैन कर दिया है। तो धीरे धीरे जब यूके ने ऑलरेडी टाइट करना शुरू कर दिया सिस्टम, तो गाइस हो सकता है कि जब तक आप स्टडी वीजा डालेंगे हो सकता है वो कोई नई पॉलिसी ले आएगा कि उसके बाद आप उसको कन्वर्ट नहीं करा पाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो ऑप्शन है ये आपकी मिनिमम खर्चे की ऑप्शन मैंने आपको बताई है, मिनिमम खर्चा और मैक्सिमम आउटपुट गाइस। तो ये जो मिनिमम आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ आप मैक्सिमम इसमें आउटपुट ले सकते हैं और जब रिजल्ट आपके हाथ में आएगा तो गाइस फिर आप खुद ही बोलेंगे कि हाँ जी ये एडवाइस सबसे बेटर एडवाइस थी। वो ये बंद कमरों में बैठ के कुछ नहीं, आप निकलिए, थोड़ा सा वर्कआउट करिए थोड़ी चीजों को, और थोड़े अच्छे जो कंसल्टेंट्स हैं, मैंने फिर बोला अच्छे कंसल्टेंट्स, अच्छे एजेंट्स जो खुद ट्रैवल कर चुके हैं, ये जो खुद ट्रैवल कर रहे हैं गाइस, एटलीस्ट आप उनके पास जाइए। डोंट कम टू मी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आइए या मुझ पर पूरा ट्रस्ट करिए, आप अपनी एक रिसर्च करिए, आप अपनी रिसर्च के हिसाब से सारी काम करिए। सो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो इस वीडियो में मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा, बाकी आपके ऊपर है, आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए, बट अपनी इंटेलिजेंस का यूज करिए। किसी भी एजेंट के हाथ में जिसको आप जानते नहीं है, एक बोर्ड पढ़ लेंगे, उनके 2 इंस्टाग्राम पे आप वीडियो देख लेंगे, हमने ये वीजा लगा दी, कभी आपने किसी का देखा कि हमने इतने वीजा रिजेक्ट करा दिए हैं? गाइस वो कोई नहीं डालता, बिकॉज ये सब प्रमोशनल स्किल्स हैं। हर कोई बंदा अपने प्रमोशंस कर रहा है, अपने हिसाब से, अपने तरीके के हिसाब से कर रहा है। तो गाइस प्लीज आप अपने एटलीस्ट अपनी पासपोर्ट या अपनी लाइफ किसी के हाथ में भी जाके ऐसे ना सौंप दीजिए कि लीजिए कि हम आपको जानते नहीं थे, हमने आपकी 4 एक एडवर्टीजमेंट देखी और हमने आपको आगे पासपोर्ट सौंप दिया और उसके बाद वो आपको बोलेगा जी यहाँ 50,000 मुझे अब दे दो, 2 लाख मुझे तब दे देना, 6 लाख मुझे तब दे देना। कोई जरूरत नहीं गाइस इतने पैसे भरने की। आप अपनी फाइल को खुद रेडी कर सकते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको मिनिमम से मिनिमम एक्सपेंस में आपको आपकी फाइल को कैसे रेडी करना मैं आपको बताऊंगा सारी चीजों को। और ये सारी सिर्फ गाइस डॉक्यूमेंट्स की गेम है, ऑल इज अ डॉक्यूमेंट्स गेम। लोग सब छुपाते हैं, हमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं। आप पहुंचिए, आपको जहां तक पहुंचना है हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, पूरी गाइड करेंगे। गाइड मैंने एक एक कंट्री के आप किसी को बिठा दीजिए, वो रूल्स मैं आपको बता दूंगा जो आपको एजेंट्स ने कभी सुने भी नहीं होंगे गाइस। So it is all about the research work, it is all about the truth, it is all about the helping peoples guys. It is not about the making all the monies. क्योंकि हर लोगों ने वहाँ पे बैठ के सिर्फ एक मजबूरी का फायदा उठा लिया कि हाँ जी आपको बाहर जाना है तो जी इतने पैसे लगेंगे। लग गया तो गाइस ठीक, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, पैसे आपके फंसा देंगे, आप उनके चक्कर काटते रहिए, आपकी फाइल खराब हो जाएगी और देयर इज नो यूज, फिर आपको कोई भी कंट्रीज और आगे वीजा देंगी नहीं। तो गाइस प्लीज अपनी फाइल को मत खराब करिएगा, ये आपकी जिंदगी है, आपके पेरेंट्स की जिंदगी है, आपकी फैमिली की लाइफ है।
तो आप इसको किसी के हाथों में ऐसे मत सौंपिए। प्लीज थोड़ा सा रिसर्च वर्क एटलीस्ट करिए, थोड़ा सा और फाइंड आउट करिए। आप जाइए, आप उस जिस एजेंट के पास आप जाते हैं या किसी के भी आप ऑफिस में जाते हैं, जाइए ऑफिस में, बहुत शानदार बना है, नो डाउट। आप पूछिए सर आप कहाँ गए हुए हैं, आप चेक करिए। अगर उनके कोई कॉन्टेक्ट हैं जहाँ वो आपको कह रहे हैं भेजने के लिए, आप बोलिए, आप उनके ऑफिस का एड्रेस लीजिए। अपना फ्रेंड, अपना फैमिली, कोई रिलेशन वाला कोई तो आपके आसपास वहाँ पे गया होगा, आप भेजिए उसको वहाँ पे, उस जगह पे। अगर वो कहता है मेरे यूके में कॉन्टेक्ट है, सेंड हिम देयर। अगर वो कहता है मेरा कनाडा में कॉन्टेक्ट है, सेंड हिम देयर गाइस। आप भेजिए, और एक दो से ऐसे यकीन मत करिए, क्योंकि दे आर चार्जिंग यू ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जस्ट शोइंग दैट। बहुत अच्छा से अपना एक ऑफिस बना के 4 इंस्टाग्राम पे अच्छे से एक वीडियोस डाल के वो दिखा देते हैं, बट कोई आपको इस तरह से नहीं बताएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। मैं आपको एक्चुअल हकीकत यहाँ की बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैंने यहाँ आके एक एक चीज में खुद से स्ट्रगल करके मैंने एक एक चीज को फाइंड आउट करा है। मैंने अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे वर्क परमिट्स को कन्वर्ट कराया है। हमने हर चीज को यहाँ पे फाइंड आउट खुद करा है गाइस, सेल्फ में। सो आप हमसे आइए, हर तरह की इन्फॉर्मेशन दूंगा। इवन बस में कैसे ट्रेवल करना है, ट्रेन में कैसे ट्रेवल करना है गाइस, रूम कैसे ढूंढना है आपको, हर चीज की इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे देंगे। तो यही था, इतना ही आपको बताना चाहता हूँ गाइस। आपकी लाइफ है, अपने कंट्रोल में रखिए, इट हैज टू बी अ बेटर वन। और आपको अच्छा बनाना, आपका सपना, अपना ड्रीम पूरा करना है, तो गाइस दिस इज द बेस्ट वे फॉर दोस हु वांट टू गो टू यूके। जिनको यूके जाके अपना सपना पूरा करना था, अगर यूके में उनके कोई कॉन्टेक्ट्स थे, उनको उसको यूजफुल बनाना था, तो गाइस दिस इज द राइट टाइम टू गो फॉर द यूके एंड टू इग्नोर द स्टडी वीजा पार्ट। उस पर अगर आप पैसा स्पेंड करना चाहते हैं तो गाइस उससे बेटर आप इस पे पैसा स्पेंड करिए। जिस दिन आप लैंड होंगे उसके अगले 2 महीने के अंदर आप अर्निंग प्रोसेस में चले जाएंगे। और बाकी मैंने आपको बताई थी, क्योंकि यूके ने पॉलिसी चेंज कर दी है गाइस, तो डोंट इवन थिंक कि आप स्टडी वीजा पे वहां जाएंगे और उसके बाद जाके आप अपना परमिट चेंज कर लेंगे और यूके आपको इतनी आसानी से छोड़ देगा। उस केस में आप अपना नुकसान कर लेंगे, आप अपनी सारी फीस के पैसे भी बर्बाद कर लेंगे, और हो सकता है वो आपको आगे के लिए बैन भी कर दे, 5 साल 10 साल के लिए वो बैन भी कर दे। तो प्लीज ऐसा कोई भी स्टेप मत उठाइएगा गाइस, मेरी आपको ये एडवाइस है, टेक योर टाइम। तो ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, व्हाटएवर यू वांट टू डू गाइस, यू कैन डू इट, इट्स योर कॉल। तब तक देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके गाइस मैक्सिमम शेयर करिए, जितने हो सके आप क्वेश्चन पूछिए मुझे, नो प्रॉब्लम, आई विल हेल्प यू आउट। आपने मुझसे काम नहीं भी कराना, इट्स ओके गाइस, नो प्रॉब्लम, स्टिल आई विल गिव यू ऑल द एडवाइसेस। जितनी नॉलेज मुझे है मैं आपको दूंगा ताकि आपका काम हो पाए। थैंक यू, तब तक एंजॉय करिए, बाय बाय।